All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. Okay? Now सबसे पहले what was a view for the day? A view for the day was, देखो 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा bullish trades पे फोकस करेंगे आज, ठीक है. बट एक चीज मैंने बोला था कि अगर 22,165 के नीचे अगर निकलती है मार्केट तो हम लोग अल्ट्रा बेरिश होंगे. वाई? बिकॉज ये जो लेवल था ये 61.8% लेवल था. अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ 61.8 लेवल, इसको मैं 75 मिनट्स पे लेके जाऊँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली पिक्चर दिखे. ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे इट वाज एक्जैक्टली 22,166, मतलब हमारा 61.8% लेवल. इसके लिए हमने बोला था कि देखो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग थोड़ा बेरिश ट्रेड्स नहीं लेंगे. बेरिश हम लोग होंगे आज के डे लोज, मतलब सॉरी आज के डे लोज नहीं, प्रीवियस डे के डे लोज अगर ब्रेक होते दैट्स व्हेन वी विल बी बेरिश. उससे पहले हम लोग बेरिश होंगे नहीं. एंड एक्जैक्टली हमने वैसे ही किया, ठीक है. जो भी पी ट्रेड्स लिया हमने, मतलब पुट ट्रेड्स जो भी लिया चले, बट जो भी सी ट्रेड्स, मतलब हल्का सा भी रिकवरी का जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग ने जो ट्रेड्स लिए वो तो चले ही नहीं. जो भी ट्रेड्स आज हमने लिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. आई थिंक एक ट्रेड हमने मेन चैनल पे भी दिया था, उसको क्लोज करके तुरंत एक पी ट्रेड भी लिया था. आई विल एक्सप्लेन व्हाट ऑल ट्रेड्स दैट, जो भी ट्रेड्स आज हमने लिए वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सिमिलरली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रेंडिंग डे को कैसे राइड किया जाता है, ठीक है ना. फर्स्ट ट्रेड दैट वी टुक इज, फर्स्ट ट्रेड जो हमने लिया था, देखो हमको लगा कि देखो किधर है मार्केट, एक मिनट, वेयर डिड द ओपनिंग गो. हाँ देखो, आज ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल था, तो फर्स्ट कैंडल जब ऐसा बनना चालू हुआ वी डिसाइडेड कि ठीक है देखो अभी इस यहाँ पे हमारा सपोर्ट रीजन भी है, तो हम लोग को लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, एक रिकवरी आ सकती है. दैट वाज व्हाट वी वर प्लेइंग फॉर. बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर दी और ये लेवल को ब्रेक करना चालू कर दी. जैसे ये लेवल को ब्रेक करना चालू कर दी वी स्टार्टेड अपना पुट लॉन्ग्स करना हमने चालू कर दिया था. इनफैक्ट फिन निफ्टी में हमने पहले पुट लॉन्ग दे दिया था. क्यों? क्योंकि ये देखो प्रीवियस डे लोस यहाँ पे पहले ब्रेक हो चुके थे एंड ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका था. जैसे ये कैंडल बनी वी गेव दैट ट्रेड, इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक राइड किया है, ठीक है. एंड देन यहाँ पे जाके हमारा एसेलेट हो गया बिकॉज पुल बैक जो आ रहे थे वो भी एक्सट्रीम आ रहे थे. नो डाउट हमारे लेवल्स को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया. अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया लेवल्स को एंड देन मार्केट गिरी है. इवन इन बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी का भी ट्रेड हमने काफ़ी अच्छे से लिया. बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे बहुत साइडवेज था, बट जैसे ये कैंडल का ब्रेक डाउन आया और यहाँ पे जब रीटेस्ट हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे हमने एंटर किया, ठीक है, एंड उसको यहाँ से यहाँ राइड किया. ओके, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका ब्रेकडाउन और ज़्यादा होगा, बट यहाँ से मार्केट और ऊपर चली गई. तो आपको तो पता है प्रीमियम्स बैंक निफ्टी कैसे मूव करते हैं. तो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमको कुछ 100 पॉइंट्स ही मिला उसमें. एंड देन मार्केट्स यहाँ पे थोड़ा साइडवेज थी एंड देन एट 230 यू कैन से मार्केट्स में थोड़ा मोमेंटम आया. उसके बाद 11:15 से लेकर 2:30 तक आप बोल सकते हो कि मार्केट थोड़ा साइडवेज था. एंड वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा. हमने आई थिंक अपडेट भी दे दिया था कि अभी थोड़ा टाइम पास चल सकता है एंड देन विल सी व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट, ठीक है ना. एक जो रिकवरी ट्रेड जो हमने अटेम्प्ट किया था निफ्टी में, उसको हम लोग देख लेते एक बार, ठीक है. निफ्टी का जो रिकवरी ट्रेड हमने अटेम्प्ट किया था वो यहाँ पे था, ठीक है. जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, हमारे सपोर्ट के पास भी था ये मार्केट, ठीक है. कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. जो हमने मेन चैनल पे शेयर भी किया था कि 22,200 सी जो हमने लिया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. द रीजन बिहाइंड इट वाज वेरी सिंपल. यहाँ पे देखो मार्केट्स कंसोलिडेट कर रही है, रेजिस्टेंस के पास अभी आके कंसोलिडेट कर रही है, मतलब यहाँ से जो ब्रेकडाउन आया इसके पास कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया था मार्केट का, ठीक है. तो दैट्स व्हेन वी सेड कि ओके यहाँ से ब्रेकआउट आ गया है ये रेंज का, ठीक है. अभी मार्केट में भी 22,240 तक जा सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं. मार्केट्स में एक बुल ट्रैप बन गया. बुल ट्रैप क्या होता है? जब भी एक ब्रेकआउट आता है मार्केट में और वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है और वो ब्रेकआउट में कॉल बाइंग करते हैं लोग, जैसे हम लोग ने भी आज कॉल बाइंग किया ये ब्रेकआउट देख के, बट जैसे ही रिवर्सल आता है तो फॉल बहुत क्विक आता है. तो जैसे ही हमको लगा कि ये मार्केट यहाँ से अब पलट रही है, जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ हमने वो ट्रेड क्लोज किया और नया ट्रेड दिया. आपको भी दिया था वो चैनल पे, आई थिंक 22,200 का पुट दिया एंड उसको यहाँ से यहाँ तक राइड किया, ठीक है. सो इट वॉज अ डे वेर इन आपको ट्रेड करना था जो भी आपको चार्ट्स बता रहे थे, ठीक है. जो भी जिन्होंने भी रिकवरी ट्रेड्स अटेम्प्ट किया, हमने 3 बार रिकवरी का ट्रेड अटेम्प्ट किया बट तीनों बार वो नहीं चला, ठीक है. सो इट वाज अ डाउन ट्रेंडिंग डे, अ सेल ऑन राइज डे आप बोल सकते हो. एंड ट्रेंडिंग डे को आप कैसे राइड कर सकते हो? देखो ट्रेंडिंग डे पे आपको सिंपल रखना है चीज़ें. जैसे जैसे रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट पे आपको पुट बाय करते जाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है. आपको लेवल्स अगर पता है, जैसे यहाँ पे जैसे ये रिवर्सल आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, आपको सिर्फ पुट बाय करना है. आपको नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट ये रखना है, सेकंड टारगेट ये रखना है, ठीक है. सिमिलरली अगर यहाँ पे भी फिर से रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे फिर से पुट बाय करना है, यहाँ पे फिर से आपको राइड करना है, ठीक है ना. बहुत जन जो क्या करते हैं कि वो लोग ट्रेंडिंग डे में ट्रेड रिवर्स नहीं कर पाते. उनको लगता है कि नहीं अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा, अब रिवर्सल आएगा, बट वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है. दैट्स द रीजन वी ऑलवेज से कि अगर ट्रेंड बेरिश है, एक ट्रेंड या बुलिश है,
तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स लो, उसके अगेंस्ट ट्रेड्स मत लो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे गिरने वाली है तो आप सी ट्रेड से एग्जिट कर दो, ठीक है। लॉस होगा नो डाउट, बट नेक्स्ट ट्रेड जो मिलेगा आपको उसका लॉस वो भरपाई कर देगा। मतलब जैसे हमने किया यहाँ पे हमारा कुछ 15 पॉइंट्स भी नहीं, आई थिंक 12-13 पॉइंट्स का लॉस हुआ एंड यहाँ पे हमको 45 पॉइंट्स मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा बी वेरी फ्रूगल या बी वेरी क्या बोल सकते हो, चमेलियन जैसे आपको करना है ट्रेड इस मार्केट में स्पेसिफिकली। जो भी चार्ट्स बता रहे हैं आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना है। होप ट्रेडिंग नहीं करना है कि अब नहीं मार्केट मेरे फेवर में जाएगी, मेरे फेवर में जाएगी। चार्ट्स जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से ट्रेड करो और बाकी कोई भी चीज़ के हिसाब से ट्रेड मत करो, ठीक है ना। अगर आप देखोगे लास्ट 2 डेज से हमारा व्यू भी बुलिश ही था, ठीक है। नो डाउट कल थोड़ा व्यू चला बुलिश हमारा, बट आज हमारा व्यू क्या था, 22,165 के नीचे अगर जाता है देन वी विल बी बेरिश। इट वाज वेरी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ही हमने फॉलो करके पूरा बेरिश ट्रेड्स लिया। यहाँ पे लास्ट में एक रिकवरी का भी ट्रेड अटेम्प्ट किया था, उसका भी लॉजिक वाज काफी सिंपल। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी कॉल सेलर्स बैठे हैं वो अब अपना कवरिंग चालू करेंगे एंड मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, मार्केट में और ज्यादा फॉल आ गया। तो इट वाज अ कंटिन्यूस सेल ऑफ इन निफ्टी दैट वी सॉ। बैंक निफ्टी में थोड़ा उतना कंटिन्यूस सेल ऑफ लास्ट में हुआ नहीं, बट फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे फिन निफ्टी में भी काफी अच्छा सेल ऑफ हुआ है कल मार्केट में, आज मार्केट में, ठीक है। सो इट वाज अ डाउन ट्रेंडिंग डे। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम देख लेते हैं अभी। देखो टाइम फ्रेम में 61.8% के नीचे क्लोजिंग मिल गई है, काफी अच्छे से रीटेस्ट होकर क्लोजिंग मिली है हमको, ठीक है। तो एक फर्स्ट क्लोजिंग हमको मिल गई है 61.8% लेवल पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लोजिंग अगर मिलती है हमको 61.8% लेवल के नीचे, मतलब ट्रेंड अब डाउन हो चुका है, ट्रेंड अब बुलिश नहीं रहा, ट्रेंड अब यू कैन से यहाँ से लोअर लो लोअर हाइस बनना चालू कर सकते हैं, ठीक है भाई। वो इलेक्शंस आए कुछ भी आए दैट डजंट मैटर, जब तक 22,165 के ऊपर मार्केट 2 डेली क्लोजिंग नहीं दे रही तब तक मार्केट्स आर बेरिश, ठीक है। नाउ व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। नाउ देखो नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूं 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, इट्स वेरी क्लियर 21,866 आ रहा है नेक्स्ट सपोर्ट, और कोई सपोर्ट तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, मार्केट्स में नो डाउट एक अच्छा फॉल आया है, तो पुल बैक जो आएगा वो भी काफी स्ट्रांग रहेगा और काफी क्विक रहेगा, ठीक है। तो वो पुल बैक से हमको डरना नहीं है। पुल बैक ही अगर आएगा, देखो अज्यूमिंग कि पुल बैक आता है तो कहाँ तक आ सकता है, पुल बैक आएगा तो देखो 38.2% लेवल 50% तक आ सकता है एंड यहाँ से फिर से मार्केट पलट सकती है, ओके, प्रोवाइडेड ये बॉटम हो, ठीक है। कल अगर इसके नीचे जा रहा है मार्केट तो कल एक फिर से नया फीबो बनाना पड़ेगा हमको, बट फिलहाल के लिए अगर आपको पुल बैक भी चेक करना है कि कहाँ तक आ सकता है मार्केट, देन 38.2% 22,260 तक मे भी एक पुल बैक आ सकता है एंड मैक्सिमम पुल बैक जो आ सकता है वो 22,460 के तक आ सकता है मार्केट में, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी इजी, मतलब ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, जो भी चार्ट्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, कुछ ज़्यादा न्यूज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना नहीं है आपको, ठीक है। सो कल के लिए सपोर्ट करेगा 21,866 इज अ नेक्स्ट सपोर्ट। नाउ बैंक निफ्टी देख लेते तुरंत। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे हमारे क्लोज किया है, तो इसके नीचे अगर ब्रेक होता है देन आई थिंक कोई सपोर्ट मीनिंगफुल नहीं है ये लेवल तक, ठीक है। 47,000 तक कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसको मैं ब्लू में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। 47,000 तक कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है, तो अगर ये ब्रेक होता है कल एक अच्छा 400 पॉइंट्स 450 पॉइंट्स का फॉल हमको कल देखने मिल सकता है इफ दिस लेवल ब्रेक्स, ठीक है। एंड फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ, फिन निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं। फिन निफ्टी देखो काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे हमारे क्लोज किया है, यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पे रीटेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट देन काइंड ऑफ एक अच्छा लेवल पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, जहाँ से एक अच्छा रिएक्शन दिया है प्राइस ने, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका भी नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो यही बन के आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, क्यों ये बन के आ रहा सपोर्ट, देखो यहाँ से सबसे ज्यादा बार प्राइस ने रिएक्शन दिया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने सबसे ज्यादा बार रिएक्शन दिया, तो 20,800 मतलब 20,826 इज योर नेक्स्ट सपोर्ट इन फिन निफ्टी टुमारो, ठीक है। तो फिन निफ्टी में भी पुल बैक अगर आपको चेक करना है तो इट्स वेरी सिंपल, अगेन फिबोनाची लगा के आप चेक कर सकते हो कि पुल बैक कितना आने वाला है, ठीक है। बट अगर मैं इसके यहाँ पे भी फिबोनाची लगाता हूँ तो आपको भी पता है कि ये 61.8% के नीचे बराबर रिटेस्ट देके क्लोजिंग दिया है मार्केट में, ठीक है। सो टुमारोज क्लोजिंग विल ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट, अगर कल फिर से हमको 61.8% के नीचे क्लोजिंग मिलता है देन वी विल फोकस ऑन सेल ऑन राइज मार्केट्स, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। नाउ अभी इंट्राडे के लिए लेवल्स हमको देखने हैं। इंट्राडे के लिए लेवल्स अगेन रिमेन द सेम 21,850, इसको मैं चाहिए तो आर्ली पे लेके आता हूँ, वाई दिस इज अ सपोर्ट जो हमने देखा था टाइम फ्रेम पे वही है 21,860 किधर गया यहाँ पे, हाँ 21,860 इज योर फर्स्ट सपोर्ट। इसके भी नीचे अगर मार्केट जाती है देन नेक्स्ट सपोर्ट देखो सीधा ये बन के आ रहा है और कोई सपोर्ट है नहीं 21,723, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या रहेगा कल मार्केट में, रेजिस्टेंस अगर मेरे को देखना है देन यही लेवल छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस है अभी मार्केट जो हिट करके जा सकता है, इसको मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ,
ओके इसका काम तो अब हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। These are the resistances for market. 22,020 is going to be your first resistance. 21,860 is going to be your support. 21,723 is going to be your next support. ओके बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस ये रहेगा जहाँ से ब्रेकडाउन आया, ठीक है। 47,662 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस गोइंग टू बी योर सिंपल एक अच्छा ब्रेकडाउन रीटेस्ट, यहाँ पे 2 बार रीटेस्ट 3 बार रीटेस्ट और मार्केट अच्छा ब्रेकडाउन दिया, तो 47,900 is your first resistance and 48,175 is your next resistance. Support 47,350 है नो डाउट, एंड नेक्स्ट सपोर्ट तो आपको पता है 47,000 है, ये जो लेवल है यहाँ पे जो हम लोग ने अभी 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखा वही है 47,000, ठीक है। एंड फिन निफ्टी के लेवल्स अगर मेरे को देखना है देन फिन निफ्टी के लेवल्स भी काफ़ी सिंपल है। देखो फिन निफ्टी के लेवल्स भी अगर मेरे को देखना है तो यही लेवल जो हम लोग ड्रॉ करके गए थे वही एक सपोर्ट का काम कर सकता है, 20,830 मतलब 20,800। एंड इसमें अगर रेजिस्टेंस मेरे को ड्रॉ करना है, ठीक है, आपको आज पता चल रहा है कि मैं कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करता हूँ, जो भी नए सब्सक्राइबर्स है एटलीस्ट उनको पता चल रहा है। ओके नाउ रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ इसमें तो थोड़ा बड़ा है इसमें रेजिस्टेंस, ठीक है। मीनिंगफुल रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है अभी, ठीक है। 21,378 and 21,280 is going to be your resistance and 21,045 is your support, and इसके नीचे मतलब आज के डेलोस के नीचे जाते तो अगेन अपन बेरिश रहेंगे एंड 20,833 is your next support. ओके ना व्हाट नीड्स टू बी डन टुमारो। ना देखो जब भी एक डाउन ट्रेंडिंग मूव आता है, जैसे यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंडिंग डे था, दूसरे दिन क्या हुआ पुल बैक आया, ना आज हमको एक डाउन ट्रेंडिंग डे मिला है, तो मे बी कल एक डेड कैट बाउंस जो बोलते हैं हम लोग, या एक पुल बैक या मीन रिवर्जन मूव कल आ सकता है। सो हम लोग ब्लाइंडली तो उसको ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक आज के डेलोस के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक हम लोग थोड़ा बुलिश रहेंगे कल, बट आज के डेलोस के नीचे अगर मार्केट जाता है देन वी विल गो विद द फ्लो, मतलब बेरिश ट्रेड्स फिर से हम लोग लेना चालू करेंगे। बट जनरली जो हम लोग बोलते हैं, आई थिंक इफ यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर यू नो कि जब भी एक डाउन ट्रेंडिंग डे आता है दूसरे दिन एक मीन रिवर्जन मूव आता है, मतलब एक थोड़ा सा पुल बैक आता है मार्केट में, तो हम लोग कल उसके लिए ट्राई करेंगे, बट प्रोवाइडेड मार्केट्स इसके ऊपर खुले दैट्स ओनली व्हेन वी विल बी ट्रेडिंग। अगर मार्केट्स इसके नीचे खुल रहे देन वी विल बी फोकस्ड ऑन टेकिंग पी ट्रेड्स अगेन, क्योंकि आपको भी नहीं पता मेरे को भी नहीं पता मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है और कब रुकेगी, राइट। सो हमको ट्रेंड मिस नहीं करना है, जो भी ट्रेड्स हमारे आ रहे हैं उसके हिसाब से हमको ट्रेड्स लेना ही है, ठीक है। सो फॉर टुमारो इट्स गोइंग टू बी सिंपल वेट एंड वॉच। आज के डेलोस अगर प्रोटेक्ट होते हैं देन वी विल फोकस ऑन सी ट्रेड्स मतलब बुलिश ट्रेड्स, बट आज के डेलोस के नीचे अगर मार्केट जाना चालू करती है देन वी विल बी फोकसिंग ऑन बेरिश ट्रेड्स। और कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी खुलता है अगर मार्केट, देन आई विल नॉट बी कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है देन आई एम सजेस्टिंग कि कल साइडवेज टू बुलिश डे हो सकता है अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो, बट अगर फ्लैट खुल रहा है या नेगेटिव खुल रहा है थोड़ा मार्केट देन वेट करो आज के डेलोस का, अगर उसके नीचे जा रही है देन बेरिश रहो, उसके नीचे खुल रही है और फिर डेलोस के ऊपर जा रही है मार्केट देन वी विल फोकस ऑन बुलिश ट्रेड्स, बट लेवल्स क्या रहेंगे 22,023 के ऊपर ही हम लोग बुलिश ट्रेड्स लेंगे, उसके पहले हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 47,662 के ऊपर ही हम लोग बुलिश ट्रेड्स लेंगे। फिन निफ्टी में भी, फिन निफ्टी का रेंज काफ़ी बड़ा है, फिन निफ्टी में आप इसको चाहिए तो ले सकते हो, बट अगेन इट्स नॉट अ मीनिंगफुल थिंग। 21,180 के ऊपर आप ले सकते हो बुलिश ट्रेड्स, ठीक है। सो आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियोज दैट वी पोस्ट, ठीक है। आई थिंक येस्टरडे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, व्यूज भी आए थे, व्यूज बोल रहा हूँ लाइक्स भी आए थे काफ़ी, ठीक है। सो इट वॉज गुड दैट यू आर एंजॉइंग द वीडियोज दैट आई पोस्ट एवरी डे। आई नो थोड़ा लेट हो गया था आज बिकॉज आई हैड सम वर्क, ठीक है, बट वीडियोज अभी थोड़ा कंसिस्टेंटली बनना चालू हो गया अभी, ठीक है। सो दैट्स अबाउट फॉर द मार्केट रिपोर्ट today guys. Hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.